कराची में जाली और 2 नंबर कब्रें बनाने का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। कराची के कब्रिस्तानों में मुर्दों के कब्र 1.5 लाख रुपए में जिंदा के लिए फ्री दस्तयाब है, जबकि कराची के गोरकन स्टेट एजेंट की तरह डील करते हुए नजर आते हैं। बताते हैं कि रोड साइड की कब्र और कॉर्नर साइड की कब्र की डिमांड अलग अलग हुआ करती है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची की लापरवाही की वजह से सकी हसन और ताज़ाबाद कब्रिस्तान में गोरकन की जाली 2 नंबर कब्रें पकड़ी गईं। सकी हसन कब्रिस्तान में गोरकन की सड़क खोदकर कब्र बना दी गई और इसमें मुर्दा डालने के बजाय रेती बजरी डालकर स्लेब लगा दिया गया, ताकि मालूम हो सके कि ये किसी मुर्दे की कब्र है, और बाद में इसको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में फरोख्त कर दी जाती है। और गोरकन भी एहसान करता हुआ नजर आता है कि रोड साइड और कॉर्नर साइड की कब्र आपको दी जा रही है, जबकि केएमसी के बीमार अफसरान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस हवाले से कब्रिस्तान में मौजूद समाजी रहनुमा डॉक्टर नदीम सिद्दीकी और दीगर ने बताया, जनाब दिल खून के आंसू रो रहा है कि सकी हसन का कब्रिस्तान, जहाँ बराबर में रेंजर्स हेडक्वार्टर है, बराबर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, करीबी DIG ऑफिस है और सारी एजेंसीज़ के दफ्तर यहाँ मौजूद हैं। हर तरफ से पेट्रोलिंग हो रही है, मगर यहाँ पे हम लोगों की ज़िंदा लोगों की ज़िंदगी तो वैसे ही ख़तरे में है। जो मरे हुए लोग हैं उनकी लाश तक महफूज नहीं है, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं हम लोग। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? DIG साहिबान जो हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। और 15 को 2 घंटे हो गए हैं इत्तला दिए हुए, और 15 की कोई गाड़ी नहीं पहुंची, ना कोई वहां से आया है। शाहर नूर जहाँ थाना, जी मैं इसमें डायरेक्टर कब्रिस्तान भी होते हैं जो KMC डिपार्टमेंट के, तो मैं अभी ये KMC एडमिनिस्ट्रेटर साहब को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कर रहे हैं वो, और साइकिल रेस हो रही है, मैराथन हो रही है, तो क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे कि इस कराची के जो लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ, हमारे माँ बाप की ख़बरों को जड़ से उखाड़ा जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं वो स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। तो मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेटर साहब, गवर्नर सिंध साहब, आपसे भी गुजारिश है, CM साहब, क्योंकि सब ने एक दिन यहीं आना है कब्रिस्तान में, मेहरबानी करके एक्शन करें। ये सकी हसन कब्रिस्तान में जो हमारे बाप दादा की ख़बरों को बर्बाद किया जा रहा है, इसको फौरी तौर पे रुकवाएं। आज 4 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो है वो भुट्टो डे मनाया जा रहा है, छुट्टी है, तो आज हम फातिहा ख़वानी के लिए आए थे। लेकिन यहाँ हमने जो देखा सीन, तो हम तो बहुत ही ज़्यादा हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ज़िंदा लोग यहाँ कब्रिस्तान में भी कब्ज़ा जारी है, और ये कब्रें बनाई गई हैं इलीगल बहुत सारी, और ब्लॉक्स की चुनाई करके बिल्कुल यहाँ पे तैयारी है, और एक कब्र 1 लाख से ज़ायद में बेची जा रही है। और ये नक्शे के मुताबिक ये बिल्कुल रास्ता है आने जाने का। इस पर 25 से 30 कब्रें बेची जा चुकी हैं। आज हमने इसको रुकवा दिया, अभी 15 पे हमने कॉल की, लेकिन अभी तक 15 आई नहीं है। हो सकता है अभी उम्मीद से हैं कि अभी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कब्ज़ा जो जारी है बिल्कुल कब्रों पर। ये कब्ज़ा बिल्कुल छुड़वाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब को जागना चाहिए, बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए। DIG फ़िदा हुसैन मस्तूई सेंट्रल, वो भी ऑफिसों से ही नहीं निकल रहे, वो AC लगा के बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है सैलरी ले ही जा रहे हैं, आवाम के पैसों से टैक्स लिए जा रहे हैं। लेकिन ये काम कौन करेगा आखिर? कोई बाहर से आकर कोई अंग्रेज़ गोरा काम करेगा? आखिर हमें ही खड़ा होकर ये काम करना पड़ेगा। शहर कराची में कब्र वाले भी अब स्टेट एजेंट की तरह कब्रिस्तानों का सौदा करने लगे। इस हवाले से KMC, KDA, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नए तरक्याती मंसूबे के साथ साथ कब्रिस्तानों की जगह भी मुख्तस करना पड़ेगी। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।